अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेशन 31 की, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेटिफिकेशन कैसे हो सकती है। तस्हीह, अगर कोई दस्तावेज लिखी गई है और उसमें कोई गलती रह गई है तो किन किन सूरतों में कोर्ट से रजू किया जा सकता है दुरुस्तगी के लिए। छोटा सा सेक्शन है, इसको साथ साथ रीड आउट करते हैं और इसमें मैं फर्दर इसकी वजाहत भी करता चलूँगा। सेक्शन 31 कहता है कि व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज। अब एलिमेंट्स क्लियर हो गए कि या तो फ्रॉड होगा या अगर बाहमी गलती हो गई है। ये दो एलिमेंट में से एक मौजूद होना ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट ट्रूली एक्सप्रेस द इंटेंशन। अब एक मुआहदा लिखा गया, अब उस मुआहदे में ये था कि एक शख्स ने, ये नीचे एग्जांपल भी मौजूद है, मैं इसी एग्जांपल को उठा लेता हूँ कि एक शख्स ने अपना एक घर और अपने 3 जो उसके गोदाम थे बिल्कुल घर के साथ एडजेसेंट, उनमें से एक बेचने का मुआहदा किया और फिर बी को बेचना था उसने, और बी ने फ्रॉड कमिट करते हुए वो तीनों गोदाम उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर नोट करवा दिए, लिख लिए और फिर साइन हो गया और वो एग्रीमेंट बन गया। यहाँ पे फ्रॉड का एलिमेंट आ गया, या गलती से एक की जगह 3 लिखे गए हैं, तो अब ये मुआहदा हो गया। अब इसमें फ्रॉड हो सकता है या म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है। तो अगर इस तरह का कोई दस्तावेज वो लिखी गई और एक्चुअल उनकी नीयत 3 गोदाम बेचने की नहीं थी, सिर्फ एक गोदाम बेचना था, अब लिखे गए 3, तो उनकी जो असल नीयत थी उस मुआहदा करने की वो सही से उस दस्तावेज में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो एक भेजना था, उसमें तीनों गए हैं, तो जो इंटेंशन है वो ट्रूली एक्सप्रेस नहीं हो रही उस मुआहदे से। तो इस सूरत में कोई भी पार्टी, वो ए बी सी 3 पार्टीज हैं, 4 हैं, तो उनमें से कोई भी पार्टी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदगान हैं, जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जो भी उससे बेनिफिशरीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो उनमें से कोई भी अदालत में एक दावा दायर कर सकता है कि जनाब ये जो मुआहदा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दस्तावेज है, इंस्ट्रूमेंट उर्दू को में दस्तावेज को कहते हैं, तो ये ट्रू इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर रही। हमारी तो इंटेंशन ये करने की थी, लेकिन इसमें तो ये कुछ और लिखा गया है और लफ्ज़ों के हेर फेर से ये तो कुछ और नतीजा खज हो रहा है, तो हमारी ये इंटेंशन नहीं थी। तो आप इसकी बराए मेहरबानी अदालत इसकी तस्हीह कर दे, इसको दुरुस्त कर दे, क्योंकि अब दूसरी पार्टी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका तो उसमें फ़ायदा हो रहा है। अगर तो दूसरी पार्टी तैयार है तो फिर तो आप उसको कैंसिल करवा के नई दस्तावेज लिख सकते हैं ना। तो आप जाएंगे तभी अदालत में जब दूसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। गलती होगी थी लेकिन अब वो फ़ायदा उठा रहे हैं, या फ्रॉड किया था उसने और अब वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस सूरत में जब कोई भी फ्री कोर्ट जाएगा और सीख करेगा कि जनाब ये दस्तावेज़ की तस्हीह कर दी जाए और ये हमारी जो असल नीयत थी, जो मकसद था, उसको क्लियर नहीं कर रहा ये मुआहदा या ये दस्तावेज़, तो कोर्ट उस सूरत में क्लियरली जब देखेगी कि जी वाकई इधर फ्रॉड हुआ है या कोई मिस्टेक हो गई है उस दस्तावेज़ को लिखने में, और वाकई उनकी जो असल नीयत थी वो तो मुआहदा ये करना था लेकिन ये लिखा तो कुछ और गया है, कोर्ट जब इस नतीजे पे पहुंच जाएगी तो कोर्ट अज खुद वो उसको इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कर देगी और जो उनकी नीयत थी उसी के मुताबिक उसकी तस्हीह कर दी जाएगी। अब ये तस्हीह करते हुए अदालत इस अमर का ख्याल रखेगी कि अगर उस मायदे से किसी तीसरे फरीक ने कोई मफाद उठाना था या उसका कोई मफाद वाबस्ता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और उसको अगर किसी ने गुड फेथ में नेक नीति से कोई मफाद ले लिया है तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब सूरत मैं काफ़ी डिटेल से ऑलरेडी इस पे बता चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जब भी फ्रॉड हो गया है किसी के साथ या बाहमी गलती से कोई दस्तावेज़ तहरीर की, कोई मुआहदा लिखा
اور انٹینشن معاہدے کی کچھ اور تھی اور کسی نے فراڈ سے اس میں کچھ ایسا لکھ دیا ہے، دوسری پارٹی نے دستخط کر دی اور ان کو نہیں پتہ چلا، یا ایک بزرگ آدمی تھا اس نے معاہدہ کچھ لکھوا لیا گیا ہے لیکن ایکچوئل زبانی اس کو بتایا کچھ اور گیا، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا اور لکھا کچھ اور گیا ہے۔ بیچنی ایک دکان تھی، لکھ انہوں نے 2 لی ہیں، پیسے انہوں نے ادھار دیے ہیں 5 لاکھ اور لکھ انہوں نے 10 لاکھ دیے ہیں۔ تو جو ایکچوئل انٹینشن ہوگی دونوں فریقین کی وہ تو اس میں ٹرولی آئی نہیں ہے، ادھر تو غلط لکھا گیا ہے۔ تو اس صورت میں جو بھی متاثرہ فریق ہوگا وہ عدالت سے رجوع کر کے اس کی تصحیح کرائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعویٰ ہوتا ہے اور یہ اکثر یہ ضرورت پیش آتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اکثر فراڈ ایسے ہو جاتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں لوگ ڈرا کے دھمکا کے، اور یا اگر تو وہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور ڈرا دھمکا کے انہوں نے کر لیا ہے تو پھر تو وہ کینسلیشن میں جائے گا نا۔ لیکن اگر انہوں نے کیا اپنی مرضی سے ہے، معاہدہ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں لکھنا تھا جو اس نے لکھ لیا ہے، یہ لکھ دیا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ معاہدہ قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ریٹیفیکیشن کی جائے گی، تصحیح کی جائے گی۔ تو یہی اس ایگزامپل میں بھی تھا کہ تینوں گودام بھی اس نے لکھوا لیے جبکہ اس نے بیچنا صرف ایک تھا۔ تو یہاں پہ اب وہ جو کرایہ دار اس میں آلریڈی بیٹھے ہیں ان کے رائٹ کو کورٹ پروٹیکٹ کرے گی لیکن اس انسٹرومنٹ کی تصحیح ضرور کر دے گی۔ تو یہ ریٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ ہے دوستو، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں میں نے تفصیلاً بتائے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی کوسچن اس بارے میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا، میں پراپٹلی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔